हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी मेरे प्यारे दोस्तों का आपके अपने चैनल AK_एक्सप्लोर में स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम लगातार लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की थ्योरी की क्लास कंप्लीट करते जा रहे हैं और अगर देखा जाए तो RPSC जो ग्रेड सेकंड का सिलेबस है उसकी यूनिट फर्स्ट की जो ऑल टॉपिक है वो लगभग कंप्लीट होने वाली है। तो साथियों, आपकी इसमें जो है फर्स्ट यूनिट जो है कंप्लीट होने की कगार पे है। इसमें सिर्फ लाइब्रेरी एसोसिएशंस के कुछ एसोसिएशंस की अलग से क्लास होगी, तो उन्हीं एसोसिएशन के भी क्लास चल रही है। हमने कल ILA के बारे में पढ़ा था, आज हम जो है आइजलिक कोलकाता के बारे में पढ़ेंगे साथियों, है ना। तो 2-4 दिन में ये क्लास ख़त्म हो जाएगी, यानी यूनिट फर्स्ट का जो है कंप्लीट कोर्स आपका फ्री ऑफ कॉस्ट में बेस्ट कंटेंट के साथ समाप्त होने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे आइजलिक के बारे में। तो साथियों, सबसे पहले आइजलिक की बात करते हैं। तो आइजलिक का जो है सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है आपके, है ना। तो द इंडियन एसोसिएशन, है ना, द इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, है ना। तो ये ध्यान में रखना है। एक तो यहाँ पे सेंटर्स होता है, क्योंकि जो आपको भ्रमित करती है चीज़ वैसे तो सेम होती है, लेकिन जो है कुछ शब्दों का हेर फेर होता है। आपको पता है आइजलिक में इंडियन आएगा, इंडियन एसोसिएशन ऑफ, एक ये स्पेशल, है ना, स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। ये इन्हीं 2-3 चीज़ों का फ़र्क होता है ना। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि इसकी फुल फॉर्म आएगी द इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। और बार बार कई एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है, थोड़ा बहुत घुमा के पूछ लिया जाता है, बार बार रिपीट होती है, तो इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि आइजलिक क्या है। तो आइजलिक एक जो है स्पेशल लाइब्रेरीज है, उनका एक संघ बनाया गया है। तो यह सबसे पहले बात करें तो भारत में स्थित ये एक गैर लाभकारी संगठन है ना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना। किसी भी तरह का लाभ कमाने के लिए जो है, पैसा धन कमाने के लिए ये अपनी स्थापना नहीं की है इस संघ ने। ये एक गैर लाभकारी है ना, किसी भी तरह का धन अर्जित करने के लिए इस संघ की स्थापना नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ जो है विशेष लाइब्रेरियन के क्षेत्र में विशेष जो लाइब्रेरियन है उसमें जो है प्रोग्रेस इंडिया में जो है अच्छे से अच्छा विकास करने के लिए ही इस एसोसिएशन की स्थापना की गई है। तो उद्देश्य मेन तो विशेष का था, लेकिन वर्तमान में यह विशेष ही नहीं बल्कि शैक्षणिक, सार्वजनिक और भी जो भी लाइब्रेरीज है उन सभी में विकास की ओर प्रगति रहती है, प्रयास जो है कंटिन्यू कर रहा है आइजलिक। तो साथियों, गैर लाभकारी संगठन है जो भारत में विशेष लाइब्रेरियनशिप के पूरे क्षेत्र में विकास का आइजलिक समर्थन करता है। अनुसंधान, अब ये रिसर्च फील्ड में और स्टडी का समन्वय करता है ना, दोनों को समन्वय करता है। अल्पकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करता है। कम समय का जो है ट्रेनिंग जो है करिकुलम जो है संचालित यह करता है। सामान्य विशेष बैठकें आयोजित करता है और पुस्तकालय और सूचना सेवाओं की वर्तमान समस्याओं पर, जो भी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन फील्ड की जो भी वर्तमान में जो भी करंट में जो भी समस्याएं आ रही है उनका जो है समाधान करने के लिए यह वैकल्पिक वर्षों का मतलब हो गया 1 साल छोड़ के उसके अगले साल में, तो वो क्या करता है, कभी सेमिनार और कभी सम्मेलन जो है आयोजित करता है। इन अवसरों पर चर्चा के लिए अन्य संबंध क्षेत्रों को विशेष रूप में चुना जाता है। जो भी समस्याएं आ रही है वर्तमान ट्रेड में लाइब्रेरी साइंस का जो है अधिक से अधिक विकास करने में, उन समस्याओं पर चर्चा करने के लिए जो है अल्टरनेटिव वर्ष के अंदर जो है अपने कॉन्फ्रेंस या सेमिनार जो है आयोजित करता है साथियों। अब बात करें कि ये सेमिनार कहाँ आयोजित करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये कोलकाता, इसके जो मुख्यालय कोलकाता में वहीं आयोजित करे, नहीं, ये भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी लाइब्रेरी एसोसिएशन में यह आयोजित कर सकता है। ये भी ध्यान में रखना है साथियों। किसी भी यूनिवर्सिटी हुआ, कॉलेज हुआ, कहीं पे भी यह अपना किसी भी देश के किसी भी राज्य या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में जो है आयोजित कर सकता है। आगे बात करें साथियों, तो इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं। तो देखो, सबसे पहले आइजलिक की स्थापना 3 सितंबर 1955 को, है ना। तो ये तो विशेष रूप से ध्यान में रखना, 3 सितंबर को तो ऐसे कैसे माइंड में बिठा लेना, 3 सितंबर 1955 और होरा HL होरा की अध्यक्षता में, है ना,
तो ये आगे बात करेंगे। तो 3 सितंबर 1955 को एक गैर लाभकारी राष्ट्रीय, और ये राष्ट्रीय लेवल का, ये भी ध्यान में रखना है, ये इंटरनेशनल और प्रदेश यानी राज्य लेवल का जो है संघ नहीं है, बल्कि ये एक राष्ट्रीय यानी नेशनल लेवल का जो है एसोसिएशन है। ये विशेष रूप से अपने को ध्यान में रखना है साथियों। किस लेवल का है? तो राष्ट्रीय लेवल का है ना। आगे बात करें, ये पेशेवर निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। तो पेशेवर निकाय है ना, स्पेशल पेशेवर, प्रोफेशनल है ना, पेशेवर का जो है हम क्या कहेंगे? प्रोफेशनल निकाय है ना। आगे बात करें तो रिसर्च और अध्ययन करना, समर्थन करना और समन्वय करना है ना। विशेष तौर से ये एक जो है रिसर्च और जो स्टडी है उसमें कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है ना। यह सही। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर सामान्य और विशेष बैठकें, सेमिनार, कार्यशालाएं और सम्मेलन आयोजित करता है। जनरल मोनोग्राफ, मैनुअल, न्यूज़लेटर, पेपर और कार्रवाई और रिपोर्ट जो है प्रकाशित करता है। अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करता है। कम समय का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग जो है करिकुलम संचालित करता है। पुस्तकालय और सूचना पेशे के हितों को बढ़ावा देने में अन्य भाईचारी निकायों के साथ सहयोग करता है। जो अन्य एसोसिएशन है उनके साथ भी ये कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। ऐसी अन्य गतिविधियां करना जो उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आकस्मिक और अनुकूल हो, है ना। इन सब में जो है इसके विशेष रूप से ये लक्ष्य है, उद्देश्य है, और इसी में यह अपना कार्य अच्छे से कर रहा है ना। तो आइजलिक जो है भारत में बहुत अच्छा लाइब्रेरी एक एसोसिएशन है। आगे बात करें इसकी पेशेवर स्थिति क्या है ना, प्रोफेशनल जो है इसकी स्थिति क्या है। तो एसोसिएशन सभी प्रकार के पुस्तकालय में मानक सेवाओं में सुधार के लिए लगातार जो है प्रयास कर रहा है। इसके दायरे में पुस्तकालय कर्मियों की पारिश्रमिक और पेशेवर स्थिति को बढ़ाने के लिए भी व्यवस्थित प्रयास किए जा रहे हैं कि जो लाइब्रेरियन के जो कई जगह पे जो है सैलरी वगैरह बहुत कम है, उनका पारिश्रमिक जो वेतन है वो बहुत कम है, तो उसको भी बढ़ाने के लिए जो है कंटिन्यू ये प्रयास कर रहा है ना। ये भी ध्यान में रखना है। ये सभी प्रकार के सरकारी और गैर सरकारी संगठनों में पुस्तकालयों और सूचना कर्मियों को एक साथ लाता है। ये भी ध्यान रखना है कि यह प्राइवेट और सरकारी दोनों जो लाइब्रेरीज है जिनके कर्मचारी हैं उनको साथ में लाने का कार्य भी कर रहा है। ऐसा करने से आइजलिक व्यवसायों के बारे में समग्रता से बात करता है। सामान्य हितों के मामलों पर आपसी सहयोग और एकीकृत कार्रवाई लाने के लिए आइजलिक ने विशेष रूप से राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त परिषद लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको हम कहते हैं जॉइंट काउंसिल, है ना, जॉइंट काउंसिल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, है ना, जॉइंट काउंसिल ऑफ जॉइंट, यानी यहाँ पे जो JO है उसका तो होता है जॉइंट, एक एक वर्ड का ध्यान में रखना, जॉइंट, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म आपको पूछी जाएगी डेफिनेटली, ध्यान में रखना। जॉइंट काउंसिल है ना, यानी संयुक्त परिषद ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, है ना, क्या है? लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये इसकी फुल फॉर्म है जिसको आपको लिख लेना, है ना, जॉइंट काउंसिल ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, है ना, जॉइंट काउंसिल लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जॉइंट काउंसिल लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। बनाने का विचार रखा, तो इसने तो ये पूछा जाता है कि जॉइंट काउंसिल बनाने का विचार या जॉइंट काउंसिल की स्थापना किसके द्वारा, तो ये मुख्य रूप से अगर आइजलिक के द्वारा, और इसमें जो है विशेष से जो है सहायता या जो है कोऑर्डिनेशन रहा है ILA का, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। तो बनाने का विचार का जॉइंट काउंसिल लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बैठकें प्रत्येक आइजलिक और ILA की राष्ट्रीय जो बैठक होती है उसके दौरान होती है। इसने भारत में पुस्तकालय पेशे के लिए एक आचार संहिता तैयार की है। तो अब बात करें कि भारत में पुस्तकालय पेशे के लिए यानी लाइब्रेरी प्रोफेशन के लिए एक आचार संहिता किसने तैयार की है, तो किसने की है साथियों? जॉइंट काउंसिल लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, है ना। तो ये भी हमारे को ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात करें कि इसकी आय का जो है, आय क्या है? इनकम। तो आइजलिक का राजस्व ज़्यादातर सदस्यता और प्रकाशनों की बिक्री से आता है, यानी कि इसकी जो मेंबरशिप लेते हैं उससे, और यानी कि साथियों देखो ये पैसा कमाने का गैर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन भाई इस संस्था को चलाने के लिए कुछ तो इनकम आना आवश्यक है,
है ना, प्रॉफिट नहीं कमा रहा, बल्कि उसको चलाने के लिए, उसको प्रयास करने के लिए इनकम का जो है सोर्सेज होना आवश्यक है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। तो उसके लिए क्या है, ये अपने मेंबरशिप देता है तो उससे कुछ चार्ज लेता है। साथ ही अपने जो प्रकाशन पब्लिकेशन जो है जारी करता है, तो उसमें भी पब्लिकेशन का, जैसे मान लो कि किसी कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग जारी कर रहा है, तो उसमें 500-600 रुपये प्रति के 500-600 रुपये जो है चार्ज वसूल करता है। इस प्रकार से ये, हालांकि तदर्थ अनुदान विभिन्न फंडिंग निकाय से प्राप्त होते हैं जो ज़्यादातर कुछ विशिष्ट परियोजनाओं के लिए होते हैं। अब तक इसने व्यवहारिक रूप से अपनी विभिन्न परियोजनाओं, प्रकाशनों, गतिविधियों का संपूर्ण वित्तीय बोझ अपने संसाधनों से और सरकारी या किसी अन्य संगठन से पर्याप्त और व्यवस्थित सब्सिडी के बिना वहन किया है। तो ये इसकी आय का मुख्य स्रोत है। इसके अलावा बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय है साथियों, आइजलिक का मुख्यालय कांगुरगाछी रामकृष्ण समाधि रोड कोलकाता में स्थित है, जो कि 3 सितंबर 1955 को स्थापित हुआ था। कार्यालय स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं द्वारा चलाया जाता है और दोपहर 2 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक यह कार्यालय इसका खुला रहता है, जो कि रविवार, दूसरे शनिवार और राष्ट्रीय जो अवकाश होते हैं उनको छोड़ के जो है ओपन रहता है 2 बजे से रात को 9 बजे तक। आगे बात करें तो इसकी हिस्ट्री के बारे में कि इसका जो है डेवलप कैसा हुआ, इसकी स्थापना कैसे हुई थी। तो सबसे पहले बात करें 19वीं सदी के आधे भारत में कई विशिष्ट पुस्तकालयों का जो है विकास होने लगा था। 20वीं सदी की शुरुआत तक देश भर में इन पुस्तकालयों के बीच बेहतर सहयोग के लिए ऐसे विशेष पुस्तकालय का एक संघ विकसित करने की जो है आवश्यकता महसूस हुई। 1949 में भारतीय ILA की एक शाखा के रूप में एक विशेष पुस्तकालय संघ स्थापित करने का प्रयास किया गया था। यह तुरंत अमल में नहीं आया, है ना। 1949 में जो है ILA की एक शाखा के रूप में एक स्पेशल लाइब्रेरी संघ जो है स्थापित करने का प्रयास ज़रूर हुआ था, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया था साथियों, है ना। फिर इसका दूसरा प्रयास किया गया 1955 में, जब इसकी ILA की स्थापना हुई। तो श्री जे शाह जो IIS है ना, ये कौन सा संघ है, इंडियन स्टैटिक्स इंस्टीट्यूट ISI है ना, इंडियन जो है स्टैटिक्स इंस्टीट्यूट ISI के जो है जे शाह, श्री AK मुखर्जी भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के और GB घोष चौथे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 18 जून 1955 को एक बैठक बुलाकर एक संक्षिप्त परिपत्र जारी किया, जिसे भारत में बड़ी संख्या में पुस्तकालय दिवस को भेजा गया। तो इसकी स्थापना के लिए सबसे पहला प्रयास श्री जे शाह, GB घोष और AK मुखर्जी के द्वारा किया गया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया जो भी लाइब्रेरियन है भारत में उनको भेजा गया। तो इसके बाद में 25 जून को जो है भारतीय संग्रहालय के व्याख्यान थिएटर में शनिवार को 25 जून को शाम 4 बजे जो है इसकी बैठक होनी थी, जिसमें 3 प्रमुख प्रस्तावकों की पहल के अलावा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के प्राणी विज्ञान, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण के तत्कालीन निदेशक स्वर्गीय डॉक्टर SL होरा का उत्साह और प्रेरणा इस उद्यम की सफलता के लिए काफ़ी जिम्मेदार थी। 25 जून 1955 की बैठक में अच्छी संख्या में लोग शामिल हुए। बैठक में दूर दराज से आए कई लाइब्रेरियन और दस्तावेजकारों ने भाग लिया था। अब आगे बात करते हैं। बैठक के परिपत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि शायद हमारे साथ साथ आपको भी सूचना के संग्रह, संगठन और प्रसार को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए हमारे देश में एक विशेष पुस्तकालय संघ की आवश्यकता महसूस हुई होगी। विशेष पुस्तकालयों और अन्य अनुसंधान संगठनों की उपयोगिता और दक्षता विकसित करना और अपने सदस्यों के पेशेवर कल्याण को प्रोत्साहित करना क्या है, इसका विशेष रूप से इसमें क्या है उल्लेख किया गया था। इस बैठक में उत्पन्न उत्साह के कारण 3 सितंबर 1955 को भारतीय संग्रहालय कलकत्ता के व्याख्यान कक्ष में SL होरा के अध्यक्षता में एक और बैठक का आयोजन किया गया। यह वह बैठक है जिसमें इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर की औपचारिक रूप से स्थापना की गई। तो साथियों ये विशेष रूप से ध्यान में रखना, 3 सितंबर 1955 को SL होरा की अध्यक्षता में जो है इसकी तीसरी बैठक में जो है इसकी स्थापना कर दी गई, है ना। डॉक्टर होरा को प्रथम अध्यक्ष और श्री जे शाह को आइजलिक का प्रथम मानद महासचिव चुना गया। तो पहला मानद महासचिव किसको, जे शाह को, है ना, श्री जे शाह को।
किसको चुना गया था? श्री जेसा को। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखना है। पहला अध्यक्ष तो था होरा को, डॉक्टर होरा को बनाया गया 3 सितंबर 1955 को, और साथ ही प्रथम अध्यक्ष प्रथम जो है मानद महासचिव है ना, मानद महासचिव किसको बनाया गया? तो श्री जेसा को क्या किया गया? मानद जो है महासचिव बनाया गया। तो एक तो होरा है ना, डॉक्टर एच एल होरा और जेसा, ये दोनों नाम आपको विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं। 21वीं सदी की शुरुआत के बाद से देश भर के पुस्तकालय पेशेवरों ने बड़े पैमाने पर सेमिनारों, सम्मेलनों, वार्षिक आम बैठकों में आइजलिक की गतिविधियों को पुस्तकालयों और पुस्तकालय के सभी क्षेत्रों में फैलाने की मांग शुरू कर दी। अकादमिक पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, विशेष पुस्तकालय, कॉरपोरेट पुस्तकालय, गवर्नमेंट पुस्तकालय आदि, यानी इन सभी में जो है इसकी मांग लगातार बढ़ी और इन्होंने अपना जो है कार्य अच्छे से करने लगे। पुस्तकालय जगत के इन वर्गों से संबंधित और प्रासंगिक उभरते मुद्दों, विषयों पर आइजलिक के विभिन्न सेमिनारों और सम्मेलनों में विस्तार से चर्चा हुई। अंततः पेशेवर और सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करने और विभिन्न क्षेत्रों के भारत के पुस्तकालय पेशेवरों की बड़ी संख्या की मांग का सम्मान करने के लिए आइजलिक को खुद को विशेष पुस्तकालय अध्यक्षता तक ही सीमित नहीं रखने के लिए मजबूर किया गया, बल्कि इसने अपनी गतिविधियों को सभी संभावित क्षेत्रों में विस्तारित किया है। उन सभी के लिए अलग अलग विंग बनाकर लाइब्रेरियन, शैक्षणिक पुस्तकालय अनुभाग, सार्वजनिक पुस्तकालय अनुभाग, कॉरपोरेट पुस्तकालय अनुभाग, सरकारी पुस्तकालय अनुभाग आदि स्थापित किए गए। इसके अलावा इसने भारत के सभी प्रकार के पुस्तकालय संघों के बीच समन्वय बनाए रखने के लिए एक अलग अनुभाग अर्थात जॉइंट काउंसिल लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के पुस्तकालय संघों के संयुक्त परिषद अनुभाग भी बनाया था। तो ये ध्यान में रखना है। एक तो ये जॉइंट काउंसिल लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया का विशेष रूप से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस पर ध्यान दे लेना, क्योंकि अभी तक नहीं पूछा गया है, इसलिए आने वाले एग्जाम में आरपीएससी ग्रेड 2, ग्रेड 3 के दोनों ही पेपर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों में से किसी में भी पूछा जा सकता है कि जॉइंट काउंसिल लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना किसके द्वारा? आइजलिक के द्वारा, है ना। अगर पूछे किसकी सहायता से तो ILA की सहायता से, है ना। तो इस ध्यान में रखना है। आगे बात करें इसके सेमिनार की। सेमिनार का पहले भी मैंने बताया था कि अल्टरनेटिव वर्ष में, यानी आइजलिक वैकल्पिक वर्षों में द्विवार्षिक सेमिनार और सम्मेलन जो है आयोजित करता है। आगे बात करें साथियों, तो आइजलिक की अभी हाल ही में 30 नेशनल सेमिनार 2024 जो है आयोजित की जाएगी। तो ये कब की जाएगी और क्या इसका जो है थीम रहेगी? पुस्तकालय सूचना विज्ञान विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, भारत के सहयोग से। तो कहाँ पे जो है इस आयोजित की जाएगी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो है 30वीं जो है नेशनल सेमिनार 2024 आयोजित की जाएगी आइजलिक की, जो कि 21 से 23 नवंबर 2024 के दौरान आयोजित होगी। इसका थीम रहेगी इंफॉर्मेशन लिटरेसी फॉर डेवलपिंग एनलाइटनेट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन यूज़र कम्युनिटी इन न्यू एज। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में आइजलिक 30वीं संगोष्ठी राष्ट्रीय संगोष्ठी 2024 का आयोजन किया जाएगा। आगे बात करें साथियों इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट की, यानी भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार। तो इंडियन लाइब्रेरी एब्स्ट्रैक्ट जो है एक विशेष इसका जो है पत्रिका है, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट तो प्रकाशित करती है आइजलिक, जिसको हम अभी रीड आउट कर रहे हैं। इसके अलावा एक पत्रिका है लाइब्रेरी साइंस जो है इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। तो इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट और इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, इन दोनों में विशेष रूप से ध्यान में रखना है। अंतर इसमें इतना है कि इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट को तो निस्केर के द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसको हम इंस्टॉक भी कहते हैं, और उसका नया नाम NISCPR भी हो चुका है ना। तो इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट की बात आएगी तो उसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है निस्केर के द्वारा, और अगर इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट की बात की जाए तो आइजलिक के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये बार बार हर एग्जाम में दोनों में से एक ज़रूर पूछा जाता है और बच्चे इसमें बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, अगर लाइब्रेरी की बात करें तो आइजलिक के अंदर, और इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो निस्केर में। और दूसरा एक एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी इन इंफॉर्मेशन साइंस और पूछा जाता है। एनाल्स की बात होगी तो वहीं वापस से निस्केर में, और सिर्फ इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट की बात होती है तो वहाँ पे कौन सा आएगा? आइजलिक। ये ध्यान में रखना है। तीनों में से एक हर पेपर में डेफिनेटली पूछा जाता है। बच्चे हमेशा गलत करते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। एनाल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस निस्केर के द्वारा,
और इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट भी निस्केर के द्वारा, और सिर्फ इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट किसके द्वारा, तो आइजलिक के द्वारा। अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। अब इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट की बात करें साथियों, तो यह भारतीय पुस्तकालय विज्ञान सार एकमात्र राष्ट्रीय सार गर्भित और अनुक्रमणिका पत्रिका है। बात करें दूसरा, तो भारत में प्रकाशित, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सार गर्भित और इंडेक्सिंग पत्रिका है। अब ये भी, अब आजकल क्या है, जैसे नॉर्मल चलो हर एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। अब की बार थोड़ा अगर इसको लेंथी देना चाहेगा एग्जामिनर, तो वो पूछ सकता है कि जो है ये किस प्रकार की पत्रिका है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट और इंडेक्सिंग पत्रिका है ना, यानी न तो ओनली इंडेक्सिंग भी नहीं है और एब्स्ट्रैक्ट भी ओनली नहीं है, बाकी दोनों तरह की पत्रिका, ये इंडेक्सिंग भी है और एब्स्ट्रैक्टिंग भी है। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें, भारत में प्रकाशित पुस्तकालय और सूचना विज्ञान पर साहित्य को कवर करने के लिए ये है। तो जो भारत में जो भी साहित्य प्रकाशित होते हैं उनको ये कवर करती है। 1967 से इंडियन आइजलिक द्वारा ये प्रकाशित हो रही है। तो इसकी जो है स्थापना 1967 से हुई है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है। 1967 में से लगातार जो है प्रकाशित हो रही है। वहीं अगर मैं बात करूँ इंडियन जो है साइंस एब्स्ट्रैक्ट की, तो जो है 1900 कब से प्रकाशित हो रही है, 1955 से, है ना। तो उसको निस्केर में हम विशेष रूप से पढ़ेंगे, है ना, अभी उसको नोट डाउन मत करना आप। इसके अलावा इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट को 2018 में प्रिंट संस्करण और साथ ही CD रोम में इलेक्ट्रॉनिक संस्करण के रूप में भी प्रकाशित किया गया है। तो 2018 से क्या है, प्रिंट भी आ रही है और CD रोम में दोनों ही संस्करण जो है इसके अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। आगे बात करें साथियों, तो द आइजलिक बुलेटिन, तो इसके द्वारा एक और प्रकाशन किया जाता है आइजलिक बुलेटिन का। तो आइजलिक बुलेटिन पहली बार 1956 में, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइजलिक बुलेटिन की शुरुआत होती है 1956 से, और यह एक सहकर्मी समीक्षित जर्नल, यानी जिसको कहते हैं ए पीर रिव्यूड जर्नल है ना। ये किस प्रकार की है, तो ये एक पीर रिव्यूड जर्नल है। आइजलिक का एक आधिकारिक अंग भी है। ये क्या है, एक आइजलिक का आधिकारिक अंग भी है। कौन सा, द इंडियन आइजलिक बुलेटिन, है ना। यह पेशेवर सहयोगियों के लिए सुलभ रूप में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के मौलिक और व्यवहारिक ज्ञान की उन्नति और प्रसार के लिए क्या है, समर्पित है, जिनकी देश विदेश में इस क्षेत्र में समान रुचि है। अब यह बुलेटिन जो आइजलिक बुलेटिन है, ये त्रैमासिक रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष इसका नया खंड जो है जनवरी से प्रकाशित नहीं होकर मार्च से शुरू हो रहा है। ये विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है साथियों, क्योंकि अगर डीपली आपको एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होगा तो वे इसी प्रकार से होगा। और ये डेफिनेटली 99% बच्चे जो ये वीडियो नहीं देखेंगे वो सब गलत करके आएंगे, क्योंकि जहाँ तक है अपने को लगता है कि कोई भी प्रकाशन जो है जनवरी से ही उसकी शुरुआत होती है, बाकी आइजलिक बुलेटिन की शुरुआत जनवरी से नहीं होके मार्च से इसकी शुरुआत होती है। यानी इसका पहला जो एडिशन आता है वो मार्च में ही आता है ना, ये ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मार्च में इसकी शुरुआत होती है, आपको कतई गलत नहीं करना है, मतलब किसी भी हालत में जनवरी नहीं करना साथियों, इसको मार्च आपको ध्यान में रखना है। कहीं भी किसी भी जो है आप जो है क्लास में नहीं पढ़ोगे, ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ये त्रैमासिक और मार्च में जो है इसकी शुरुआत होती है। आगे बात करें साथियों, तो आइजलिक न्यूज़लेटर जो कि मंथली प्रकाशित होता है। आइजलिक न्यूज़लेटर 1966 से, तो ये ध्यान रखना कब से प्रकाशित हो रहा है आइजलिक न्यूज़लेटर, 1966 से। आइजलिक न्यूज़लेटर आइजलिक का एक आधिकारिक प्रवक्ता है ना, कि यानी किसी भी चीज़ को स्पीच देने के लिए, किसी भी चीज़ को जो है प्रकाशित करने के लिए, तो आइजलिक न्यूज़लेटर ये खबर पहुंचाता है ना, तो इसका ये क्या है, एक प्रवक्ता है। और आधिकारिक अंग आइजलिक बुलेटिन एक क्या है, आधिकारिक अंग है, और आइजलिक न्यूज़लेटर क्या है, आधिकारिक प्रवक्ता है। और पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में पेशेवरों के लिए वर्तमान जागरूकता सेवा, तो करंट अवेयरनेस सर्विस भी कौन प्रोवाइड करता है, आइजलिक न्यूज़लेटर, है ना। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस की करंट अवेयरनेस सर्विस कौन प्रोवाइड करवा रहा है, आइजलिक न्यूज़लेटर। उन पेशेवर सहयोगियों के लिए सुलभ रूप से समर्पित है जिनकी इस देश और विदेश में समान रुचि है ना, लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में समान रुचि है, तो उन सबको ये जो है इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करवा रहा है। कौन, आइजलिक न्यूज़लेटर। अब आगे बात करें, आइजलिक न्यूज़लेटर मासिक रूप से और हाइब्रिड मोड में, यानी प्रिंट भी है और ऑनलाइन भी है, दोनों तरफ से जो है प्रकाशित हो रहा है। यानी जो प्रिंट भी होता है, ऑनलाइन भी होता है, हम उसको क्या कहते हैं, हाइब्रिड मोड, है ना, हाइब्रिड में प्रकाशित किया जाता है और सदस्यों को उनकी पसंद के अनुसार उपलब्ध करवाया जाता है। अब हम देखेंगे कुछ विशेष,
तो एक तो इसकी सेमिनार जो 1989 में हुई थी राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में, जिसका उद्देश्य था मैन पावर प्लानिंग फॉर लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम इन इंडिया। तो ये क्या है, इसकी थीम थी, तो ये ध्यान में रखना है। आइजलिक की 1989 की सेमिनार राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में आयोजित की थी। ये जो मैं लेके आया हूँ, ये ध्यान रखना, ये विशेष रूप से जो आरपीएससी और राजस्थान की भर्तियों की जो तैयारी करने हैं उनको नोट डाउन करना है, क्योंकि जो है राजस्थान में इसकी एक ही सेमिनार आयोजित हुई थी 1989 में। वो कहाँ हुई थी, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में, और उसकी जो थीम क्या थी वह हमारे को ध्यान में रखना है। तो इसलिए मैं ये लेके आया हूँ, ताकि जो है आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, इसीलिए मैं लेके आया हूँ इसको, है ना। आगे बात करें साथियों, तो इसका प्रेसिडेंट वर्तमान में, है ना, ये वर्तमान की बात हो रही है अब, है ना। करंट में इसका जो प्रेसिडेंट है वह कौन है, प्रोफेसर नरेंद्र लाकर, है ना। कौन है, नरेंद्र लाकर है ना, नरेंद्र लाकर। इसके और इसकी वेबसाइट भी ध्यान रखना, aislic1955.org.in इसकी वेबसाइट है। तो आधिकारिक वेबसाइट ज़रूर आप, है ना, प्रत्येक जो वेबसाइट में लिखवाते जा रहा हूँ उसको आप नोट डाउन कर लेना। उनमें से ज़रूर डेफिनेटली आपको जो है वेबसाइट ऐसे कैसे पूछी जाएगी। तो आइजलिक 1955, है ना, क्योंकि 1955 में इसकी शुरुआत हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी, तो 1955 के नाम से ही इसकी जो है वेबसाइट रख दी गई है, aislic1955.org, क्योंकि ये क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए .org.in, है ना। आगे बात करें इसकी क्या क्या सर्विसेज है, सूचना सेवा प्रभाग। तो पुस्तकालय जो परामर्श सेवा, दस्तावेजीकरण, चित्र पुनरुत्पादन और अनुवाद सेवा ये प्रोवाइड करवाता है। तो सूचना सेवा प्रभाग ने आइजलिक वेबसाइट का रखरखाव किया है। विभिन्न सूचनाएं जैसे घटनाओं, व्याख्यानों की सूचनाएं, आइजलिक बुलेटिन, न्यूज़लेटर आदि नियमित रूप से अपलोड की गई। सूचना सेवा प्रभाग ने लॉकडाउन अवधि के दौरान वेबिनार और ऑनलाइन व्याख्यान सत्र आयोजित करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान की है। आइजलिक स्थापना दिवस व्याख्यान और 23वां रंगनाथन मेमोरियल व्याख्यान पहली बार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा ऑनलाइन कार्यक्रमों के लिए फ्लायर्स भी तैयार किया गया। आगे बात करें, एसोसिएशन गैर लाभकारी आधार पर सार्वजनिक और निजी संगठनों में कंप्यूटरीकृत ग्रंथ सूची डेटाबेस का निर्माण करता है, अभिलेखों को पूर्वव्यापी रूपांतरण करता है, दस्तावेजों का संरक्षण करता है, संरक्षण, कैटलॉगिंग और वर्गीकरण, दस्तावेज इमेजिंग और स्टॉक सत्यापन जैसी परामर्श सेवाएं भी प्रोवाइड करवाता है। आगे बात करें, इसके अलावा यह है अब ट्रांसलेशन सर्विस भी ये प्रोवाइड करता था। कौन कौन सी भाषाओं से ये अंग्रेजी में जो है ट्रांसलेशन सेवाएं अवेलेबल करवा रहा है। तो एक तो फ्रेंच, ये ध्यान में रखना, कौन कौन सी भाषाओं से, ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी भाषाओं से अंग्रेजी में जो है ये ट्रांसलेशन सर्विस प्रोवाइड करता है। तो फ्रेंच, जर्मन, रूसी, चीनी, जापानी, स्पेनिश, पुर्तगाली से अंग्रेजी में जो है अनुवाद सेवाएं प्रोवाइड करवा रहा है। सूचना सेवा प्रभाग के पास ऐसी गतिविधियों का अंजाम देने की जिम्मेदारियां हैं। साथियों एक और चीज़ बता देता हूं कि भारत में 2 संस्थाएं ऐसी है लाइब्रेरी साइंस सेक्टर में जो ट्रांसलेशन सर्विस प्रोवाइड करवा रही है। एक तो आइजलिक है और दूसरा निस्के है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी जो संस्थाएँ हैं भारत में ट्रांसलेशन सर्विस प्रोवाइड करवा रही है। तो एक तो है आइजलिक और दूसरी कौन सी है, निस्केयर, है ना। अब हम बात करते हैं इसके अवार्ड की। तो सबसे पहले बात करते हैं आइजलिक बेस्ट एलाइस टीचर अवार्ड। कौन सा अवार्ड है, आइजलिक बेस्ट एलाइस टीचर अवार्ड। तो जो आइजलिक बेस्ट एलाइस टीचर अवार्ड है उसके बारे में बात करेंगे साथियों, बेस्ट एलाइस टीचर अवार्ड की, है ना। अब हम आने वाले जो हैं सारे आइजलिक के द्वारा जितने भी अवार्ड दिए जाते हैं उनकी बात करेंगे। तो यहाँ पे है ना, आप इस हेडिंग को थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। यहाँ पे आपको लिखना आइजलिक के अवार्ड। अब नीचे हम देखेंगे, सबसे पहला अवार्ड देखेंगे बेस्ट एलाइस टीचर अवार्ड। तो बेस्ट एलाइस टीचर अवार्ड है साथियों, आइजलिक ने 2008 से, है ना, कब से शुरू किया है, 2008 से प्रोफेसर परवीन राय चौधरी और श्रीमती अमिता राय चौधरी द्वारा, है ना, आइजलिक सर्वश्रेष्ठ एलाइस शिक्षण पुरस्कार की स्थापना की है, जो प्रोफेसर परवीन राय चौधरी और इसके द्वारा ट्रस्ट द्वारा प्रायोजित है ना, ये भी ध्यान में रखना है। तो बेस्ट एलाइस टीचर अवार्ड प्रोफेसर परवीन राय चौधरी, श्रीमती अमिता राय चौधरी, आइजलिक सर्वश्रेष्ठ एलाइस शिक्षण पुरस्कार नाम से जो है दिया जाता है। 2008 से इसकी स्थापना हुई है। तो कौन सा अवार्ड किसके लिए दिया जाता है ये आप विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये बेस्ट एलाइस टीचर का अवार्ड है। अब बात करेंगे बेस्ट यंग एलाइस टीचर, है ना, यंग एलाइस टीचर की। तो यंग एलाइस टीचर किस नाम से है, तो आइजलिक ने 2008 से एक राष्ट्रीय स्तर की श्रीमती
ए सत्यवती और प्रोफेसर ए एन राजू सर्वश्रेष्ठ युवा एलाइज शिक्षण पुरस्कार की स्थापना की है। तो युवा पुरस्कार किस नाम से? श्रीमती ए सत्यवती और प्रोफेसर ए एन राजू के नाम से, है ना। वही बात करें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो आइजली का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है वो किस नाम से? तो सेवानिवृत्त लाइब्रेरियन के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रोफेसर ए के मुखर्जी के नाम से, है ना। ए के मुखर्जी आइजलिक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की स्थापना की है, जो प्रोफेसर ए के मुखर्जी के परिवार के सदस्यों द्वारा आइजलिक के संस्थापक सदस्यों में से एक ये थे। प्रोफेसर ए के मुखर्जी की जन्म शताब्दी मनाने के लिए जो है प्रायोजित है। तो ध्यान में रखना, ए के मुखर्जी के नाम से लाइफ टाइम अचीवमेंट किसके द्वारा दिया जाता है? आइजलिक के द्वारा। ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहीं अगर हम बात करेंगे एस एम गांगुली आइजलिक अवार्ड, एस एम गांगुली आइजलिक अवार्ड, तो आइजलिक ने 1993 से स्वर्गीय एस एम गांगुली द्वारा प्रायोजित लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर के लिए राष्ट्रीय स्तर का एस एम गांगुली आइजलिक पुरस्कार स्थापित किया है। तो लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर के नाम से कौन सा पुरस्कार? एस एम गांगुली पुरस्कार, लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर अवार्ड, है ना, आइजलिक के द्वारा एस एम गांगुली के नाम से दिया जाता है। ये भी हमारे को ध्यान में रखना है। 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी, लाइब्रेरियन ऑफ द ईयर, है ना, ये ध्यान में रखना है। आइजलिक रंगनाथन मेडल, अब बात करते हैं रंगनाथन मेडल की। तो आइजलिक ने पिछले वर्ष, है ना, अभी लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, आइजलिक बुलेटिन और सम्मेलन संगोष्ठी कार्रवाई में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ लेख के लिए राष्ट्रीय स्तर का आइजलिक रंगनाथन पदक स्थापित किया है। पिछले वर्ष में जो भी बुलेटिन या कॉन्फ्रेंस या संगोष्ठी होती है, उनकी जो कार्रवाई में सर्वश्रेष्ठ जो आर्टिकल होता है उसके लिए रंगनाथन मेडल दिया जाता है। यानी अगर पिछले वर्ष जैसे 2023 में अगर हुआ, उसमें सर्वश्रेष्ठ आर्टिकल हुआ, तो उसके लिए 2024 में आइजलिक रंगनाथन मेडल दिया जाएगा, है ना, ये ध्यान में रखना है। आगे बात करें साथियों, तो बस आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि सभी बच्चों तक ये बेनिफिट पहुंच सके। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लास है और बेस्ट कंटेंट के साथ बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके लिए लेके आ रहा हूँ, जहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होंगे साथियों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं जल्दी एक बेस्ट वीडियो बेस्ट कंटेंट के साथ।